नमस्कार दोस्तों, आज 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। और दोस्तों, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दिल्ली में बरसात हुई, अच्छी ठीक ठाक बरसात हो गई। अभी भी बादल बना हुआ है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, आज के क्या क्या रेट हैं जी, कहाँ कहाँ के माल आए। बाबू जी राम राम जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी गाड़ी जी? की आमदनी है 8 गाड़ी की आमदनी जी टोटल। 2 पंजाब है अच्छा जी, और 3 हिमाचल है, 1 हरियाणा है। अच्छा सुपर जी। शंकर है और छोटा साइज है। अच्छा जी, और सुपर शंकर मैंने बोला था डिमांड है। अच्छा जी। ऐसे मालों की भाई साहब नहीं है, ऐसे मालों मोटे की मालों ऐसे की नहीं है। अच्छा देखो क्रीम चाहिए, क्रीम के रेट मोटे में बड़े, ये छांट के भी जी मीडियम है जी ये? हाँ, मोटा इन्होंने रख लिया होगा ना, अच्छा जी, अगला साल बेचेंगे। अच्छा जी, मोटा ही अगले साल बेचेंगे। ठीक है जी। सुपर शंकर का कोई बहुत बढ़िया माल है, उसकी मेरे पे डिमांड निकल गई है। ठीक है जी। जिस पे हो बीज में तो भेजिए। चल जाएगा जी ये? सर चलेगा, है तो सुपर शंकर ही, लेकिन मेरे को मोटे माल की डिमांड है। जिसमें मोटा माल है, बहुत बढ़िया डिमांड है। गाड़ी बाद में आएगी, बिक पहले जाएगी। नहीं, मेरे को बताओ ना, बीज में जैसे मीडियम माल है, वो भाई इंद्री वालों या मुरादगढ़ वालों कमेंट करके बताना भी जो छोटा माल है, क्या ये बीज में लगाएं तो क्या इसका भी माल उतनी मोटा निकलेगा या कुछ 19-20 का फर्क रहेगा? भी जैसे ये मीडियम है, मीडियम ही माल निकलेगा, फिर जैसे वो ये तो मोटे वाला लाट है जी सुपर शंकर भाई रखा। ये एक ही राट है मोटा, 100 कट्टे में। अच्छा जी, 100 कट्टे थोड़े हुआ जी? 99 कट्टे में एक ही लाट है, छोटा सा। अच्छा जी, वो चलान है 99 का। अच्छा जी, उसमें यही लाट है बस। अच्छा जी, अच्छा, बाकी सब वो है ना, देखो वो छोटा, वो छोटा। ठीक है जी। तो मोटा इसमें माल बीज में तो होगा। वो लगे चाहिए लगे, पौधा तो एक जैसा निकले। पौधा एक जैसा निकलता है सर, अच्छा जी, लेकिन बीज में हर कोई चाहता है बढ़िया से बढ़िया चीज़। ठीक है जी, और मेरी जो दुकानदारी बढ़िया क्वालिटी की है, ठीक है जी। तो उसमें उसकी डिमांड है। जिसमें बढ़िया माल तैयार है वो आप भेजिए, मेरे पे डिमांड है। आज की बिक्री कैसी है जी? सर आज तो एक तो बाबा शिवरात्रि है का जी। शिवरात्रि, आज जल चढ़ रहा है, बिजी है सब उसी में, और उसी हिसाब से बिक्री भी कम है। बारिश भी हुई है। आज तो सारी मंडी में सुबह सब्जी में, आलू में, टमाटर में, प्याज में, सारी जगह ग्राहक कम है जी। ग्राहक भी कम है आज, और कल भी कम रहेगा। ठीक है जी, तो जो थके होंगे वो कल भी ठंडे रहेंगे, परसों से बिके ना। ठीक है जी, परसों से बिक्री खुल जाएगी जी। हाँ, खुलनी चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा जी, बाकी तो अभी भी वही चीज़ है, घिसी-पिटी एक ही लाइन बेचते चलो। कल कुछ ग्रुप में परेशान हो रहे थे खान साहब हैं कि ये दोनों नाव में पाँव रख के चल रहा खुराना जी। उल्टा भी बोलते हैं लेकिन जी देते हैं साथ में। चलो तो बढ़िया। रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद आप। अच्छा अच्छा। आप मेरे उल्टा बोलते हैं लेकिन रिस्पेक्ट से बोलते हैं। खुराना जी दोनों नाव में पार कर देते, तो पैर धर के चलते हैं। हाँ, कि तेज़ी होगी तो कहेंगे मैंने तो बोला था धीरे धीरे बिच्छू, मंदा होगा तो बोला कि ये बोला था धीरे धीरे बिच्छू। ठीक है जी, तो खान साहब, आप लग रहा है आपके पेट में दर्द इसलिए है कि इस बार आप मज़े नहीं ले पाए किसानों को। ठीक है जी, 2 खान साहब है, एक मंसूरी है, एक और कुछ है। तो इनको पेट में दर्द लग रहा है, यही है कि मज़े नहीं ले पाए। मैं आपको क्या चाह रहे हैं कि जो होने वाला, मैं ओपन बोल दूँ तो जो मार्केट मार्च अप्रैल मई जून जुलाई हो गया, 5वां महीना चल रहा। इसमें 2 बार अप डाउन भी हुआ, भले 10-15 रुपये का हुआ, और मार्केट टिक के चली डबल फसल होने के बाद। ठीक है जी। और अभी भी कोई घबराहट नहीं है। आप क्या चाह रहे थे कि अब पहले ही किसान घबरा के 10-15 रुपये में बेच देंगे, फिर आप उसके मजे लेंगे? वो नहीं हुआ। तो उसमें किसान बचा इसलिए आपको परेशानी है या क्या है? पेट में दर्द क्यों है? मतलब कि इतनी बार मौका मिला लेने का, अभी भी मौका है लेने का, लो ना, आप क्यों नहीं लेते? आपका हाल ये है, कहना कराना कुछ नहीं, नाच के दिखाना पूरा दिन भर। अभी मौका कैसे है जी लेने का? सर अभी बिक्रियां नहीं है, पड़ते से माल मिल रहे हैं, आप ले लें। कोई बहुत लंबा उठापटक नहीं होगा, लेकिन 10-5 तो ऊपर नीचे चलेगा। आप कहीं पिछले साल के ख्वाब में बैठे हुए 250-300 होने वाला है,
या 200 होने वाला, दिमाग से निकाल देना। यानी जो अभी भी ले कोई ज़्यादा बचत नहीं होगी, 5-10 रुपये का मैंने खेल उस टाइम रहेगा। भी बोला था 125 से 50 जैसे ही होगा विदेशी माल आएगा, बोला था। अभी भी पीछे 2 गाड़ी सिलीगुड़ी उतरी थी, 100 रुपये की इन्होंने बेची, लेकिन वो सिर्फ एक माहौल ख़राब करने के लिए थी, पड़ता नहीं है उनको। ठीक है जी। ये गारंटी बात है। आप किसी भी हवा में नहीं आना, कोई कहे जी चाइना आ गया सिलीगुड़ी में, यह हो गया वो हो गया, ये सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए है। ठीक है जी। 100 रुपये में, 80 रुपये में, 90 रुपये में इनको कोई पड़ता नहीं। जब तक 130 रुपये से ऊपर नहीं बिकेगा इम्पोर्टेड माल, 1 नंबर में नहीं आए। ठीक है जी। 2 नंबर में कहीं से आता है, आप ओपन है, आप रेट बढ़वा सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर में तो आ ही नहीं था। पिछले साल क्या हुआ था, 1 भी नंबर में भी आ रहा था, उसी की वजह से 2 नंबर वाला उसी में मिक्स होकर निकल गया। ठीक है जी। अभी अगर कहीं से आ रहा है तो उसकी चेकिंग करवा सकते हैं आप। 1 नंबर के कागज़ दिखाएगा, 2 नंबर के तो पकड़ा जाएगा। अलर्ट रहे आप। तो इस रूमर्स में नहीं आना कि चाइना आ गया हमने तो घबरा के बेचना। फ्लेक्स वालों से बात हो रही थी, गायलिक फ्लेक्स। विडम्बना देखिए कि जिस समय बोला था बेच लो, 130, 40, 50 में मार्केट थी, घूम के 120 पे आई, फिर घूम के 90 पे आई, फिर घूम के 125 पे, 20 पे, 30 पे, बहुत टाइम तक है। मैंने कहा जी इसमें बेच लो, आधा रुक के बेच लेना, तो कुछ तो बेचें। होता क्या है राणा जी, अगर आप पे 500 का नोट है, 500 का नोट अगर टूटेगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। ठीक है जी। और अगर नहीं टूटेगा तो पड़ा रहेगा जेब में। ठीक है जी। ये एक आम आदमी की टेंडेंसी बता रहा हूँ कि अगर मेरी जेब में 500 रुपये है और सिर्फ मैंने 20 रुपये की पानी की बोतल के लिए तोड़वा दिए, तो देखना वो पता ही नहीं चलेगा, किसी खेच में किसी खेच में किसी खेच में चलेगा। ठीक है जी। और अगर नहीं हमने तोड़ा तो बचा देगा। तो इसका फंडा यही था कि भैया थोड़ा थोड़ा करके माल बेचोगे ना तो आप इंटरेस्ट होगे कि हाँ यार अभी ये है, आगे मेरे को ये नहीं लगता तो चलो बेचो, या आगे मेरे को ये लगता है तो चलो रुको। तो एक थोड़ा ना खुलता है। ठीक है जी। व्यापार पड़े रहने से तो पानी भी सड़ जाता है। अब घूम के फिर वही 90 पे आ गई मार्केट, ये फ्लैक्स की जी। दोबारा 90-100 पे आ गई। ये इनका जो फ्लैक्स है पिछले साल का तो नहीं बना है ना, उससे पिछले नहीं साल? नहीं, 2-3 साल पुराना है भाई साहब। अब 3 साल में आप नहीं बना पाए पैसे, अब तो दिख ही रहा है ना कि आगे सितंबर में अक्टूबर में नया माल बनेगा, सामने दिखा। तो अभी भी यही है कि भैया ये एक्चुअली फ्लैक्स ये क्या चीज़ है सितंबर अक्टूबर में कहाँ से दिख रहा? ये तो जो दिख रहा माल है, ये तो फिर स्थिति दूसरी है, इनको तो सस्ते वाला चाहिए, फिर कुछ अलग है जी। नहीं सर, एक्चुअली सस्ते वाले की पोजीशन ये है कि जो 30-35 रुपये में गोली बिक्री थी वो अभी 25 की है। ठीक है जी। तो अब माहौल बन रहा है ना कि आगे आने वाले 2-3 महीने बाद हो सकता है बन जाए माल फैक्ट्रियाँ चालू हो जाए। ये मंदे की संभावना है सर, आप मेरे मुंह से नहीं निकलो क्या है क्या नहीं। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ धीरे धीरे बेचते चले, घबराए नहीं। अभी मंदे की संभावना आप मुंह से निकलवा लो, सबकी ऐसी की तैसी करवा दो। आप बोल रहे हैं ना अभी वो उसमें। मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे उम्मीद लग रही है कि वो फैक्ट्रियाँ चलेंगी। फैक्ट्री वालों को तो उम्मीद लग रही है ना भाई साहब, उनको तो इस साल के शुरू से लग रही थी, तभी तो लोगों ने 15 रुपये का रेट कोड कर दिया था उनको, हालांकि अभी तक सप्लाई नहीं हो पाई। अभी जो डाउनफॉल है इसमें घबराए बिना थोड़ा सा सावन ख़त्म होते ही बिक्रियाँ निकलेंगी, तब डिसीज़न ले लेना माल बेचने या रोकने। तो अभी फ्लैक्स का रेट क्या है जी? 90 रुपये। और इसका पिछले 2-3 साल में हाई चाई कहाँ चला गया? 225 तक गया। इनके पास माल थे 225 में भी इन्होंने बेचे नहीं वो, और ये वो वाले माल 125 में भी नहीं बेचे। ये वो वाले माल थे जिन्होंने 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये में लिए हुए माल है। तो उस समय बेचो नहीं। ये तो व्यापारी हैं, चलिए इनको तो कह दें ये किसान है, इनको पता नहीं कुछ भी है। इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियों के व्यापारी ये भी नहीं कुछ, भाई साहब क्या है, ये भी नहीं जान। उस मार्केट में भी बड़ा और छोटा, बड़ा छोटे को मार रहा है वो है ना। वहाँ 500 टन वाला 10 टन वाले को मारता है, 5 टन वाले को मारता है, तो वो तो है ही है ना। कोई हर जगह सारे बड़े थोड़ी ना होंगे। जिस फील्ड में सारे ही बड़े होंगे तो फील्ड ही नहीं है वो। तो
वो तो एक समूह हो गया बड़ों का। जिस फील्ड में छोटा बड़ा नहीं है, सारे ही बड़े हैं, तो वो तो एक समूह है जो सबको मायने के लिए घूम रहा है। व्यापार हमेशा तभी होगा जब छोटा बड़ा बीच का सब मिक्स होगा, तभी व्यापार चलता है। तो सारे ही बड़ा होगा या सारे ही छोटे होंगे, तो सारे ही छोटे होंगे तो बर्बादी है। ठीक है। सारे ही बड़े होंगे तो वो भी बर्बादी है, वो दूसरे को खाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें भी यही था, उसमें वो उनको डरा रहे थे, पहले बिकने नहीं दिया, जब बेच रहे थे तो उस टाइम बिकने नहीं दिया, अपना निकाल गए लोग। अच्छा जी। उस टाइम मैंने बोला था 120-30 में 40 जब था, मैं भैया बेच लो थोड़ा थोड़ा, आधा बेच लो, आधा बाद में बेच लेना। तो जिन्होंने समझा, बहुत फ्लैक्स सुने मेरे, जिन्होंने समझा उन्होंने बेचा। ये मार्केट काफ़ी बड़ी है जी, बहुत ज़्यादा बड़ी। सर इस मार्केट से बड़ी मार्केट है, इससे गिल्ले माल से इससे कई गुना बड़ी मार्केट है। अब फ्लैक्स आप की। कहोगे इससे बड़ी कैसे होगी, रॉ मटेरियल से डिहाइड्रेटेड मटेरियल बड़ा कैसे? सर क्वांटिटी वाइज रॉ मटेरियल बड़ा है, लेकिन जो प्रोडक्शन वाइज रॉ मटेरियल बड़ा है, लेकिन जो इसमें फ्लक्चुएशन वाइज, रेट की फ्लक्चुएशन वाइज वो मार्केट बहुत बड़ी है। अमीर वो हैं ज़्यादा। अमीर है भाई साहब, 200 करोड़ 500 करोड़ के लोग हैं। उनका ऑर्डर होता है भाई 20 गाड़ी भेज दियो, 25 गाड़ी भेज दियो, ऐसे प्रोडक्शन बनी हुआ है। मेरे को नहीं होता प्रोडक्शन बनी हुआ, तो वो गेम खेलते हुए वो एक प्रोडक्ट पे नहीं रहते। अभी पीछे प्याज का उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला है, वाइट अनियन फ्लेक्स, रेड अनियन फ्लेक्स, पिंक अनियन फ्लेक्स, अनियन पाउडर, इतनी चीज़ें तो दुनिया ने सुनी भी नहीं होगी। ठीक है जी। उसका एक सबूत दिखाता हूँ। हम पालक पनीर खाते हैं, साल भर खाते हैं, साल भर किसी भी होटल में, किसी भी पार्टी में चले जाओ, आपको पालक पनीर मिलता है। ठीक है जी। पालक की कोई भी सब्जी, पालक पनीर हो गया, पालक कॉर्न हो गया, पालक पकौड़ा हो गया, कई चीज़ें मिलती है ना। हमने कभी नहीं सोचा कि पालक आती तो सारी 4 महीने के लिए। दिल्ली को छोड़ के बाकी सारी जगह, दिल्ली में तो 12 महीने। सर समझो, दिल्ली में तो पालक के साथ दूसरे पत्ते भी बता के कह देते हैं पालक है। क्या घंटा पता दिल्ली वालों को? आधे तो मेड्स बनाती हैं खाना, तो पालक के पत्तों के साथ कुछ और पत्ते भी मिला दो, वो पालक है जी, खुश होकर खा लेते हो हम लोग, है ना जी। तो हमारी हिम्मत है नहीं घरवाली को बोले, और काट के बिकते हैं। हाँ, रेडियो को काट के बिक जाते हो, जाते हैं भैया आधा किलो दे दे, 1 किलो दे दे, चलो जी उठा के ले आए। जैसे गांव में या शहर में, छोटे कस्बे में कुट्टी की दुकान नहीं होती, पशुओं का चारा काट के बेचते हैं। वैसे वो रेडियो पे मशीन रखे खट 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 कहते हैं, चलो जी ले जाओ जी आधा किलो। ठीक है जी, उसमें चढ़ाई भी काट देते हैं। और आपको दिख रहा है वो पालक है क्या नहीं है। पोई का साग, कर्मी का साग, मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना उनका, 4-5 आइटमें होती हैं। हरी चलाई, लाल चलाई, कर्मी का साग, पोई का साग, पालक, एक और कोई सौदा है अलग, सरसों का साग, सरसों का साग, वो तो है ही है। तो अब पालक की डिश 12 महीने अवेलेबल है, आती है 4 महीने। अब हमने कभी सोचा कि वो पालक की डिश अवेलेबल कैसे 12 महीने? घर में तो पालक पनीर है, पालक की कोई भी सब्जी 3-4 महीने से ऊपर नहीं मिलती, तो कीड़े लग जाते हैं उसे। हाँ जी। 12 महीने कैसे मिलते हैं? सब वो पालक का पाउडर बना लेते हैं, सुखा के। हाँ, उसका पाउडर बन जाता है जी। उसका जब आपको यूज़ करना है, वो डाला पानी में, उसकी ग्रेवी जैसे वो मेथी के पत्ते रख लेते हैं, कस्तूरी मेथी, सूखी कसूरी मेथी। मेथी है जैसे, ठीक है जी। वैसे ही उसको कर देते हैं। वो पत्ता ही नहीं होता, उसका पाउडर है। मैंने बहुत बेचा पालक पाउडर, खूब बेचा। तो ये चीज़ें हैं सर, हम नॉलेज कम है या हम नॉलेज लेना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात, हम लेना नहीं चाहते। हम जाते हैं शादी में गए किसी में और देखा कि यार पालक पनीर लेना, चलो पालक पनीर। हमने सोचा नहीं एक बार भी ये पालक पनीर मिल क्यों रहा है। ये हमने ये नहीं सोचा है पनीर असली है या नकली है। आण दो भी, जो भी है बस आने दो। फ्री का मिल रहा है। शादी में गए, पैसे दिए भाई, लिफाफा दिया 250 या 500 या 1100 या 2100, तो हम 4-5 आदमी जाके खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो ये सोच है हम लोगों की। भले गंद खा लो, भले उसका तबीयत खराब हो, लेकिन हमने खाना है, ठीक है जी। क्योंकि पैसे दिए भाई, पूरी फ्री में थोड़ी ना खा दें। पूरी एक ट्रेन वो आके उतर रही थी दिल्ली में पनीर की, यहाँ पर देख लो आज़ादपुर में। अब सोचो पूरी ट्रेन, इतना तो दूध नहीं आता, इतना पनीर आ जाता। देखो पूरी ट्रेन आती है आपकी बैक साइड में। वही तो कहा, इतना तो दूध नहीं आता जितना पनीर बिकता है।
इतना दूध नहीं होता जितना घी बिकता है, आता कहाँ से? ये चीज़ सरकार का देखने की जरूरत है। चलो फ्लैक्स पे आओ, यानी उन्होंने अब 90 रुपये का रेट है, उन्होंने भी बेचे नहीं, नहीं 225 नहीं बेचा, अभी 200 भी नहीं बेचा। परेशान है कि बेचेंगे नहीं बेचेंगे। मैं भैया थोड़ा थोड़ा चालू करो, फिर आगे बिक्री खुलेगी, उस टाइम फिर देखना। क्योंकि अभी ये सिचुएशन है भाई साहब, बेचने जाओ तो मन नहीं करता बेचने का, भले रॉ मटेरियल हो या डिहाइड्रेटेड हो या कोई हो, क्योंकि महंगा लिया हो। इसका या भी महंगे में बेचा इसका भी नहीं। यही हिसाब है जी, लोगों का बेचने का मन नहीं कर रहा। भाई इसलिए नहीं बेचने का मन करता कि पिछले साल महंगा बेचा है या उससे अभी महंगा लिया हुआ है। बेचते तो नुकसान है, नहीं बेचते तो आगे नुकसान दिख रहा है। अभी सब टेंशन है। तो भाई साहब अब पीछे थी टाइम, जो पीछे तेजी आई थी 15-20 रुपये की, एक हमारे उन्होंने रखा था, मैंने बताया था, उन्होंने माल रखा है गोडाउन में पड़ा। हाँ हाँ हाँ। उनको मैंने बोला भाई साहब मैं बहुत जी माल बेच लो, कन्नौज लो, मैं बहुत जी माल बेच लो, ये टाइम है, क्या यार नुकसान होगा, खुदा ना मिलेगा तो कुछ भी नहीं। मैं यार कुछ ना मिले बराबर में तो छूट जाओगे। नहीं देखेंगे। मैं ठीक है जी, पैसा आपका लगा हुआ आपने देखा। अब जी मार्केट रेट टूट 15, अब जिस भाव लिया था उससे 15-20 तो टूट रहा है, माल भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, माल भी पीला पड़ रहा है। तो ये तो खुद डिसीज़न लेने हैं ना सर, ये डिसीज़न तो जैसे अभी मंदो है, आपको भी नुकसान है अभी इस मंदे में? सर हमारे को तो नुकसान है ही है, लोगों को लगता है आड़ती के मज़े हैं, ऐसा कुछ है भाई साहब। अभी क्या नुकसान है पीछे में, और अभी में क्या चल रहा है जी आपका नुकसान? सर पीछे उड़ाइयों का नुकसान था, अभी आड़त ही नहीं बन रही, अभी आड़त ही कम बन रही है। तो अभी आप ये नहीं सोचे, एक बात ज़िंदगी में ध्यान रख लो, मैं पहले भी कहता हूँ, अगर किसान नुकसान में जाएगा तो किसान से लेके व्यापारी, आड़ती, जितनी चेन है ऊपर तक, फिर रसोई में जो खाना खाते हैं जो आम आदमी है वो, उसका जो टैक्स वाले, फिर सरकार, ये सब प्रॉब्लम में आएगी। नीचे से कमाई होनी चाहिए तो सब कमाओगे। यानी जो किसान के पैसे बट गए तो बाजार में खुशहाली आएगी, पैसे बाजार में जाके खर्च करेंगे, कपड़े, जूते, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, सीमेंट, सरिया, रेता, बजरी, सब कुछ खरीदेंगे। इस साल हम गए थे हरियाणा, 2 स्कॉर्पियो में वो लेके घूमे थे कि जब हमने इकट्ठी 2 काली स्कॉर्पियो निकाली। ठीक है जी। ऐसे कितने लोग हैं, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने अपने बच्चों की शादी कर दी, किसी ने मकान बना लिया, किसी ने गाड़ी है ले लिए, घोड़े ले लिए, मतलब कि खुशहाली आई ना सर, तेज़ी थी तो खुशहाली आई। अब ये साल वैसे ही बहुत ख़तरनाक है, तो खुशहाली क्या बची जाओ तो बहुत है, अगला साल फिर अगर नहीं माने तो भयंकर बन जाएगा। बाजार में जो दुकानदार सोचते हैं कि हम उनने आज सस्ता लहसुन लिया है या सस्ती सब्जी लिया है, बहुत नज़ारा आ गया, तो समझ लो उसके पास कस्टमर भी कम आएंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं रहेगा। सर मेरे को आप एक बात बताओ ना, जिस चीज़ की तेज़ी होती है वो ज़्यादा बिकती है। जैसे प्याज जैसे 40 रुपये पे हो जाता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, क्या ले लो 5 किलो ले लो। अब ज़रा प्याज 10 रुपये, 15-20 रुपये का बिक रहा है ना, लोग कहते हैं 1 किलो ही लिया, फिर खत्म होगा फिर ले लेंगे। ऐसे ही ये भी जब तेजी होती है 2-2, 3-3 कट्टे ले जाएंगे, नहीं ये रोज़ एक कट्टा 2-2 लेने वाले हैं। ये बिकता ही नहीं, ये तो बिक ही नहीं था। तो भाई साहब अब हालांकि कल तो मैंने हिमाचल की पूरी गाड़ी दे दी, देखो हिमाचल सब खत्म है मेरी दुकान में। अच्छा जा लिए जी वो? सारा जा लिया। अच्छा जी, ये माल आ जाए जी ऐसे? ये कल वाला पंजाब का लाट है जो 90 रुपये का बिका हुआ। अच्छा, फिर उठाया नहीं जी ये उसके पैसे आने हैं। अच्छा जी, कस्टमर के, ये 90 रुपये का बेचा हुआ। देखो माल कितना बढ़िया, बाकी ज़बरदस्त है जी, वजनदार माल है जी ये पंजाब की, बहुत वजन है। हिमाचल की आज भी कट्टा भी नहीं डिमांड हिलाए से हिलता जी, है, कट्टा हिलाए से हिलता नहीं। मजबूत माल है, बढ़िया माल है। अब हिमाचल का डिमांड है, आज भी एक गाड़ी की डिमांड है, बढ़िया माल होगा, बिक जाएगा मेरा। हिमाचल की कल दोपहर बाद गाड़ी आई थी इंटरव्यू के बाद, हाँ आज तक पूरी गाड़ी बिक गई। ठीक है जी। और किसी को बीच के लिए माल चाहिए तो नीचे जो कश्मीर का पड़ा है, हिमाचल वाले ले दें बीच में। ठीक है जी। कश्मीर वाले हिमाचल का माल बीच में ले दें, तो अगर चाहिए तो मेरे पास बाकी 100-150 कट्टा रह गया, जिसको चाहिए वो ले सकता है। और सुपर शंकर भी है, उपलब्ध है जी? सुपर शंकर भी उपलब्ध भी है और डिमांड भी है मेरे को। ठीक है। अभी मेरे को हिमाचल और सुपर शंकर की फुल डिमांड है, जितना आप भेज सकते हैं भेज दीजिए, अपने को डिमांड है। तो फिर जो ऐसे हो जी किसी के पास, वो ऐसे होंगे तो सर वो फिर कम ही बिकेंगे।
अभी बता दो जी इसका वैसे का क्या रेट है ऐसे का? 50-60 रुपये, और जैसा वो बब्बर से वैसे 70। अच्छा जो अच्छा जो मोटा माल मतलब 60 रुपये से 80, 90, 100 क्वालिटी के हिसाब से कहेंगे। पत्ती के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब, साइज़ के हिसाब से, कड़क कितना है, मला हुआ कितना है उसमें। ठीक है जी। अब वो मोटा है लेकिन मला हुआ है, थोड़ा ठीक है जी। रुका हुआ सौदा है। मला हुआ मतलब रुका हुआ है, तो वो मैं 70 में दे दूँगा। ठीक है जी। तो सर बिकना क्वालिटी के हिसाब से, माल बेचते चलिए, मालों में संकोच नहीं करें बेचने का और घबराए नहीं। जो अभी वो हो रही ना कि बेचे तो घटे, ना बेचे तो मरे। हाँ, तो ये सोचेंगे तो आप बेच ही नहीं पाएंगे, फिर तो मरे ही मरे। ये बता दूं, ना तो बेच कुछ पाए, पैसे पूरे कर लें जी, नहीं पहले भी ना बेच पाए तो फिर मरे मरे, ये ध्यान रखना। चाहे रेट टू रेट में बेचे या पूरे पूरे हो जाएं, जो भी है बस कुछ तो पैसे हाँ। इकट्ठे कर लें। ये बेच लो, कुछ नुकसान हो रहा हो तो थोड़ा कह के बेच लो, फिर आगे उठा पटक होगी तब बेच लेना। ठीक है जी। तो देखो माल तो है ही है, आप ये नहीं सोचो कि माल कोई ख़त्म हो गया। पिछले साल भी किसानों ने कहा था माल बिल्कुल ख़त्म है, और लोग कह रहे थे व्यापारी ग्रुपों में कि हम तो पूरा 30 गांव ढूंढा है, 25 गांव ढूंढा है, एक दाना लहसुन नहीं है। ठीक है जी। उन्हीं गांव में सब भर भर के लहसुन निकला था, बाद में भर भर के नोटबंदी में जैसे 2,000 के नोट निकले थे। वैसे निकला था। तो भैया आप अपने आसपास देखें लहसुन कितना है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना जी। और उसी हिसाब से माल को धीरे धीरे करके निकालते हैं, घबराए ना। ठीक है। घबरा के हमने नहीं निकालना, घबराहट ज़्यादा हो रही है तो भैया थोड़ा भी निकाल लो, थोड़ा फिर 10 दिन बाद निकाल लो, अगर दिल कमज़ोर है। ठीक है जी। क्योंकि लहसुन का व्यापार वही कर पाएगा पत्थर वाला हो, जिसका दिल भी पत्थर हो और बाकी चीज़ें भी पत्थर की हो। ठीक है जी। बाकी चीज़ों में समझ लेना, ठीक है ना जी। चलिए धन्यवाद राम राम। जी, राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। भैया